हम लीनियर अलजेब्रा पार्ट 1 स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर जो हम टॉपिक्स लिए हैं, 10 टॉपिक्स लिए हैं। फर्स्ट टॉपिक जो है वेक्टर्स। वेक्टर्स क्या होती है, वेक्टर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस टॉपिक में हम देखेंगे। एंड सेकेंड टॉपिक जो है सेट्स ऑफ वेक्टर। सेट्स ऑफ वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक नॉर्मली सेट को हम दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, लिस्ट फॉर्म एंड सेट फिल्टर फॉर्म। यहाँ भी हम देखेंगे कलेक्शन ऑफ वेक्टर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, इस टॉपिक्स में हम देखेंगे कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल सेट्स ऑफ वेक्टर, लाइक ऑल दैट सेट्स ऑफ वेक्टर विच ऑन द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, या एक प्लेन पे वेक्टर्स जो प्लेन ओरिजिन से पास हो रहा हो। तो वो सारे हम कलेक्शन ऑफ वेक्टर्स के यहाँ पे हम रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, हम फिर थर्ड टॉपिक्स में देखेंगे। जो मेरा थर्ड टॉपिक है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर। इसी कंसेप्ट पर रिसेंटली एग्जाम डेटा साइंस एंड एआई पेपर में गेट वालों ने पूछा था। तो इसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन की मीनिंग समझेंगे, इसको आखिर कैसे हम इससे दूसरे वेक्टर को जनरेट कर सकते हैं, इसकी क्या ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, इसके बारे में हम समझेंगे इस टॉपिक में, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। ओके, नेक्स्ट अगेन फोर्थ टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये टॉपिक्स की इंपॉर्टेंस जब हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एनालाइज कर रहे होते हैं होंगे, उस समय इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रोल वहां पर प्ले करती है। लाइक हम नेचर ऑफ सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन देखना चाहते हैं, लाइक यूनिक सॉल्यूशन होगा या मैनी सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा। इसी के कंसेप्ट पर बेसिस करेगा, बेसिकली इसी कंसेप्ट पर होगा। रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज अ वेरी वेरी अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी हम जो भी शॉर्ट मेथड होंगे, जो भी इसके क्विक मेथड होगा सॉल्व करने का, रैंक की प्रॉपर्टी से कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, इसमें हम क्वेश्चंस जो भी प्रीवियस एग्जाम के हम सारे इसमें लेंगे। ओके, अगेन नेक्स्ट फिफ्थ टॉपिक दैट इज अ linear dependent and independent sets of vectors. This is again of the very important topic for the linear algebra, linear dependent and independent sets of vector. इसके कंसेप्ट के बेसिस पर अगेन हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन और हम स्पेस, कोई स्पेस को पूरे जनरेट कर सकते या नहीं कर सकते, इस पे हम इस कंसेप्ट से हम उसको चेक करेंगे। तो इसकी भी इंपॉर्टेंट रोल है। फिर हम यहाँ पर इसमें देखेंगे कि पहले आखिर कोई भी सेट्स ऑफ वेक्टर्स जो है उसको हम उस सेट्स ऑफ जो वेक्टर्स दिया है वो हो सकता है डायरेक्ट लिस्ट फॉर्म में दिया, हो सकता है वो मेरे को डायरेक्ट सेट बिल्डर फॉर्म में देगा। तो किसी भी फॉर्म में देगा तो हम कैसे चेक करेंगे कि वो सेट्स ऑफ वेक्टर लीनियर डिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंट है। ओके, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक जो ले रहे हैं, सिक्स टॉपिक ले रहे हैं, that is filling the space। मीन्स मेरे पास टू डायमेंशन स्पेस लाइक प्लेन, इंटायरली प्लेन को जनरेट करने के लिए मिनिमम कितनी वेक्टर की रिक्वायरमेंट होगी, कौन वेक्टर उसको फिल कर सकता, कौन सारे वेक्टर्स को सेट ऑफ वेक्टर्स फिल कर सकता, यहाँ पर हम देखेंगे। लाइक थ्री डायमेंशन में फिर इसी तरह से देखेंगे, इस कॉन्सेप्ट को हम एन डायमेंशन तक एक्सटेंड कर सकते हैं। ओके, फिर हम सेवन टॉपिक जो है सेट्स ऑफ वेक्टर्स को ही आगे चल के हम लोग बोलते हैं वेक्टर स्पेस, बट ऑल द सेट्स ऑफ वेक्टर विल नॉट बी अ वेक्टर स्पेस। उसकी कुछ सेट ऑफ वेक्टर्स पे हम टर्म कंडीशन लगाएंगे, उसके कुछ क्राइटेरिया बनाएंगे, वो सारे कलेक्शन ऑफ वेक्टर्स को हम सेट ऑफ वेक्टर्स को ही जाके आगे वेक्टर स्पेस बोलते हैं। लाइक आर टू सारे रियल नंबर की जो टू डायमेंशन में जो भी रियल नंबर आएंगे, सारे रियल नंबर की कलेक्शन एक वेक्टर स्पेस बनाते हैं। सिमिलर थ्री डायमेंशन में जो आएंगे सारे पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग यदि हम एक वेक्टर मानते तो भी वेक्टर स्पेस बनाएंगे। क्या क्राइटेरिया, इस टॉपिक को जब हम लेंगे उस टॉपिक में सब टॉपिक्स भी आएगी, वहां पे हम क्वेश्चंस और इसके कंसेप्ट को समझेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है एट, सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस। सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस। बेसिकली आगे चल के हम सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस को ही सब स्पेस पे ही बोलते हैं। मीन्स कुछ ट्रंकेटेड पार्ट वेक्टर स्पेस कर लेंगे, कुछ रूल के अकॉर्डिंग उसमें से कुछ वेक्टर को हम फिल्टर करेंगे, वो सारे वेक्टर्स की कलेक्शन को ही आगे चल के हम वेक्टर सब स्पेस बोलते हैं। और सबसेट सारे वेक्टर स्पेस को नहीं, मतलब सारे वेक्टर स्पेस सब स्पेस हो सकता है, बट सारे सबसेट वेक्टर स्पेस नहीं हो सकता। इस कंसेप्ट को हम आगे देखेंगे। बेसिकली यहाँ पर हम एक जस्ट जनरल कंसेप्ट लिए सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस, इसी को आगे जाके हम बनाएंगे सब स्पेस।
आई थिंक ये कंसेप्ट क्लियर है। क्या टॉपिक्स है इसमें क्लियर है। ओके, नाइन्थ टॉपिक जो होगा मेरा, डायमेंशन, बेसिस एंड स्पेन ऑफ स्पेस। सो दिस डायमेंशन या बेसिस या स्पेन ऑफ स्पेस, स्पेस में भी वेक्टर स्पेस, सब स्पेस या कलेक्शन ऑफ कुछ वेक्टर्स को हम लोग ही जाके सब स्पेस बोलते हैं। उसमें से उसकी कौन सी प्रॉपर्टीज है, कौन सी करेक्टरिस्टिक है जो जिसको हम डायमेंशन बोल रहे हैं, वहां पर हम देखेंगे। बेसिकली किसी भी सब स्पेस को पूरे जनरेट करने के लिए या किसी भी वेक्टर स्पेस को पूरा फिल करने के लिए, बनाने के लिए जो मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है उसी को हम लोग डायमेंशन बोलते हैं। और वो सारे वेक्टर के कलेक्शन को ही हम लोग बेसिस बोलते हैं। आगे हम जाके देखेंगे। स्पेन का मतलब कुछ नहीं, पूरा फिल करना, पूरा जनरेट करना, पूरा एंटायर वेक्टर स्पेस को बनाना। ओके, हम जब ये टॉपिक लेंगे तो वहां पे इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड 10 टॉपिक जो मेरा होगा, एज एन वैल्यू एंड एज एन वेक्टर्स। दिस इज ऑन अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मशीन लर्निंग में वहां पर बहुत ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हम इसके देखेंगे कि एज एन वैल्यू किसी स्क्वायर के मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग कैसे निकालते हैं, किसी उसकी करस्पॉन्डिंग एज एन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग एज एन वेक्टर्स क्या होती है। बेसिकली यहाँ हम स्क्वायर मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग ही देखेंगे। ये मेरे जो 10 टॉपिक्स हैं, ये लीनियर अलजेब्रा के जो 10 टॉपिक्स है, ये सारे टॉपिक्स फर्दर 5 to 6 टॉपिक में डिवाइड होगा। जैसे हम देखेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स को कैसे चेक करते हैं, रैंक ऑफ मैट्रिक्स में भी आगे होगा। ये जस्ट हम एक टॉपिक्स 10 टॉपिक लिस्ट किए, बट इसके सब टॉपिक्स भी होगा और इसके सारे टॉपिक्स के क्वेश्चंस भी होंगे जहां पॉसिबल है और जहां पे ऑलरेडी एग्जाम वाले क्वेश्चन पूछे हैं। ओके, तो हम पहले यहाँ पर देखेंगे। पहला टॉपिक जो होगा मेरा वेक्टर। पहले टॉपिक जो है मेरा, इसमें वेक्टर्स क्या होता है इसके बारे में हम समझते हैं कि वेक्टर्स आखिर है क्या। ओके,